आदाब, नमस्कार। मैं स्मृति रस्तोगी आप सभी का इस्तकबाल करती हूं और आज हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं कथक नृत्य की दुनिया की जानी मानी शख्सियत शाश्वती सेन। शाश्वती सेन कथक नृत्य की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। कड़ी मेहनत और जुनून की बदौलत इन्होंने अपना रास्ता बनाया और अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहीं। दिल्ली कथक केंद्र से अपने सफर की शुरुआत की और फिर साथ मिला अजीम शख्सियत पंडित बिरजू महाराज का, जिनकी शागिर्दगी में इन्होंने अपने फन को निखारा और बुलंदियों को छूती चली गई। एक के बाद एक यादगार स्टेज परफॉर्मेंस देकर इन्होंने सभी का दिल जीत लिया। बॉलीवुड से भी इनका नाता रहा है और अपने उस्ताद पंडित बिरजू महाराज के साथ इन्होंने फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में काम किया। इस अजीम फनकार को इनके सफर के दौरान कई अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसमें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड काबिले जिक्र है। शाश्वती सेन एक बेहतरीन उस्ताद भी हैं और मुल्क में कथक के नए मुस्तकबिल के लिए बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। शाश्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गुफ्तगू में। बहुत धन्यवाद, मुझे भी खुशी है इस शो में आने के लिए। शाश्वती जी, आपकी जो फैमिली है उसमें ज़्यादातर लोग हैं वो डॉक्टर्स या लॉयर्स रहे हैं, फिर कथक की तरफ आपका रुख कैसे और कब हुआ? है तो ये बहुत लंबी कहानी, पर सूक्ष्म में बोलूँगी। सच पूछिए तो हमारे घर पे एक थे हेल्पिंग हैंड, हमारे घर पे काम करते थे। वो मैं बहुत छोटी थी और वो बैंजो बजाते थे, ऐसे प्रिमिटिव सा। तो मैं उनके आउट हाउस में जब भी जाती थी तो वो कुछ बजाते थे, तन डोले मेरा मन डोले, उन दिनों का। और मैं नाचती थी, 2-3 साल की थी। पता नहीं क्या उन्होंने देखा और हमारी माँ को बोले कि माँ जी, इसके अंदर बहुत हुनर है। तो माँ ने कहा कि अरे, हम लोग डॉक्टर परिवार, आपने कहाँ से हुनर देखा? बोले नहीं नहीं, ये बहुत लय में नाचती है, तो ज़रूर इसको आप सिखवाइए। तो वहाँ से उन्होंने ज़िद करके, और फिर चारों तरफ वो साइकिल से जाते थे, एंड ही फाउंड आउट द प्लेस। जो भारतीय कला केंद्र का कथक विंग था, उन्हें कुछ पता नहीं था। मेरे माँ पिताजी को कथक क्या कोई क्लासिकल डांस फॉर्म का बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। मेरे फादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डॉक्टर थे। अच्छा। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि अच्छा कथक ठीक है, जो भी है शास्त्रीय शैली है, टोटली इग्नोरेंट अबाउट द फॉर्म। बट रेबा विद्यार्थी जी, तो उन दिनों रेबा चैटर्जी थी, वो उनकी भी वो पहली पोस्टिंग थी और वो बहुत मुझको देख के खुश हुई, क्योंकि बंगाली एक स्टूडेंट उनको मिले तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। और मेरी वो डिटर्मिनेशन और लगन और ललक देख के उनको लगा कि इसको मुझे तैयार करना है। तो वही था। अगर मैं सच में किसी को श्रेय देती हूँ तो वो जोखू भैया, जिन्होंने जिद करके माँ को, फिर ऑफ कोर्स मेरे माँ पिताजी बहुत सपोर्टिव थे और दिल्ली में रहने की वजह से थोड़ी लिबर्टी भी थी। और मेरे पिताजी तो ओवरसीज़ बहुत, इटली बहुत रहे। तो वी हैड अ मोर ईजियर फैमिली दैन कंपैरेटिव एक्सेप्टेंस आसान थी इसमें। तो और ये रेबा दीदी के तालीम ने मुझे बहुत ज़्यादा कथक की तरह मेरी रुचि, मेरी रुझान बढ़ाई। और पर सब कुछ उस टाइम एक शौकिया था। ये कभी भी नहीं सोचा था, न मेरे पेरेंट्स ने न मैंने, कि ये एक मेरी ज़िंदगी का एक करियर बनेगा या एक पूरी मकसद बन जाएगी मेरी दुनिया की। तो फिर मैं प्री मेडिकल में भर्ती हुई और लकीली और अनलकीली मुझे दिल्ली में मेडिकल में
दाखिला नहीं मिला तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ने के लिए गई और मेरे पिताजी बहुत खुश थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी। उनके बाद लड़का हमारे घर पे था नहीं, पर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे वो डांस छूट रहा था, मेरा घर वेरी क्लोज नेट फैमिली, तो वो सब देखते हुए मैं आई वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल इन माई रिजल्ट्स, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी। एंड विद इन लेस देन 2 years आई रिक्वेस्टेड माई फादर कि मुझसे नहीं हो रहा। फिर मेरी माँ ने भी कहा कि बच्ची है, इतनी बीमार रहती है, उसका मन नहीं है, क्यों आप जिद करते हो। तो मैं लौट आई और फिर मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स किया, BSc, और बस वहाँ से फिर भी हम कथक केंद्र तब तक एस्टैब्लिश हो गया था संगीत नाटक एकेडमी के अंडर। तो वहाँ पे बहुत डेडिकेटेड होके, सबसे सुंदर बात उन दिनों की ये थी कि हम लोगों को कोई ल्योरिंग या लुभाने वाली ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप कल को परफॉर्मेंस करोगे, या टीवी तो था ही नहीं उन दिनों जब हम छोटे थे, तो कि आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। देयर वाज नो वेस्टेड इंटरेस्ट। एक विद्या सीख रहे हैं, एक अच्छी तरह से सीख रहे हैं, और बंगाल में तो कला का बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं रही नहीं पर वो जीन्स तो था। मेरी माँ के मेरे नाना जी थिएटर करते थे, मेरी माँ ने बहुत उत्साह दिया मुझे डांस में आगे बढ़ने को। तो वहाँ से फिर मैं जब वापस आई तो वापस बहुत अच्छी तरह से क्लासेस होने लगी, और तब मुझे नेशनल स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो मिली। तब रेवा दीदी ने मुझे कहा कि अब आपको मेरे पास से हट के यू आर नॉट इन अ मैच, ऐसी हॉबी क्लास नहीं कर सकते, आपको प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल तैयार होना होगा, तालीम हासिल करनी होगी। तो वो मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के पास लेके गई। पहले तो मैं बहुत हेजिटेशन में थी क्योंकि रेवा दीदी से 7 साल एक रिश्ता जैसे बड़ी बहन की तरह जुड़ गया था, और फीमेल बॉडी का आदत ज़्यादा था, समझती ज़्यादा थी। उनकी मैं वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स थी, कभी भी मैं फर्स्ट के अलावा नहीं आई। पर महाराज जी ने भी मुझे आते जाते छोटे मोटे दीदी के प्रोग्राम्स में देखा था, तो उन्हें पता था कि वो बार बार कहते थे सबको कि ये बंगाली लड़की है पर ये आगे बहुत जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल देखा होगा, जुनून देखा होगा। जुनून है सीखने का और करने का। उस टाइम तक भी इट वाज ओनली सीखना, नथिंग ऑफ बिकमिंग अ परफॉर्मर। अभी जैसे बात हो रही थी पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में, उनसे आपने तालीम हासिल करी, तो उनके साथ ऐसी क्या यादें हैं जो आप याद करती हैं, जो आपके दिल के बेहद करीब? जिंदगी ही पूरी उनके साथ, और मैं बहुत खुश होकर और बहुत आई से इट विद लॉट ऑफ प्राइड कि ये मेरा, पिछले साल तक मैं बहुत ज़ोरों से कहती थी कि 50 साल हो गए मुझे महाराज जी के पास सीखते और उनके साथ परफॉर्म करते हुए, उनके साथ काम करते हुए। दिस इज़ माय 51st ईयर एंड अनब्रोकन बॉन्डेज विद द गुरु। बहुत कम लोगों को इतना, लोग तो अपने माता पिता के साथ इतने दिनों तक नहीं जुड़ पाते हैं। तो और इसलिए भी कि वो एक ऐसे गुरु है और ऐसे महान शख्सियत है कि वो न केवल एक अच्छे कथक गुरु या कलाकार हैं, वो एक वोकलिस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, वो एक परकशनिस्ट ऐसे हैं कि पंडित किशन महाराज जी और गुदई महाराज और उस्ताद जाकिर हुसैन जी और वगैरह, उन लोगों के साथ तालवाद्य बजाते रहे। म्यूजिशियन, इतना अच्छा म्यूज़िक कंपोज करते हैं। पोएट, एक्सलेंट पोएट, वो ट्रेडिशनल पोइट्री, उनके बाबा बिंदादीन महाराज जी बहुत अच्छी कविताएं लिखते थे जो कथक में बहुत प्रसिद्ध है। महाराज जी को उन विरासत में वो भी मिला। फिर आधुनिक युग को देखते हुए भी उन्होंने अपने नृत्य को, अपनी लेखनी को, अपने प्रेजेंटेशन को, ही इज़ ऑलवेज अ क्रिएटिव पर्सन, नेवर टायरिंग आउट। वो अपने ही काम से हर वक्त एनालिटिकल रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये थोड़ा सा और अच्छा कर सकता हूँ, थोड़ा अच्छा और गा सकता हूँ, थोड़ा अच्छा इसमें। और कुछ लोग पुराने जो होते हैं ना शागिर्द लोग, आज से 30 साल पहले सीख के विदेशों में चले गए, दूसरे शहर में चले गए, वो जब आके देखते हैं तो कहते हैं महाराज जी आपने हमें तो कुछ और तरह से ये वाले अंग सिखाए थे।
तो क्या वो गलत था? तो महाराज जी कहते नहीं, गलत कभी नहीं था, पर क्या मैं मेंढक की तरह वहीं पे आंख नीचे बैठा हुआ हूँ कुएं में? बिल्कुल। मैं निकला नहीं हूँ। बिल्कुल। आई एम ग्रोइंग एंड एज आई एम ग्रोइंग आई एम एनरिचिंग माई डांस। तो मैं अपने नृत्य में और नई चीज़ें देखता हूँ, लोगों की ऑडियंस को समझने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी ने 2-3 चीज़ें ऐसी कमाल की दी हैं। आज कथक पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में इतना जो प्रसिद्ध हुआ है, इतना फेमस और इतना पॉपुलर, तो उसका 80% श्रेय महाराज जी को जाता है, क्योंकि कथक ने में जो लय ताल की मजबूती है, गहराई है, उन्होंने उसको एकदम इतना सहज बना दिया। उन्होंने नेचर के साथ साथ कथक की रिदम को जोड़ा। जैसे कि एक चिड़िया उड़ रही है तो एदो 3, 4, 5, 7, 8 वो गौरैया चिड़िया उड़ रही है, एक एदो एक एदो एक एदो, हिरन की कुलाचे, या एक एक एदो एक, सांप का चलना, वो हर चीज में एक तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। लय के अंदर जो रिदमिक है, कैलकुलेशन है, उसको उन्होंने सहजता से, तो बच्चों के स्कूल में जाके भी हम अगर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, वो भी हंसते हैं, मजा लेते हैं, और गुणीजन भी समझते हैं। तो दिस इज वन ऑफ महाराज जी वेरी वेरी बिग कंट्रीब्यूशन। मेरी भी खुशकिस्मती रही है शाश्वती जी की उनसे मुलाकात रही, उनसे भी एक इंटरव्यू लेने का मुझे ऐसा नसीब मिला। और प्लस उन्होंने आंगिक भी, पहले कथक सिर्फ लय पे काम होता था, लय पे खेलते थे लोग, बस मुश्किल मुश्किल लय, पर अंगों की, ठहराव की, अलग अलग अंदाज के अंगों की, ये सब पे इतना काम नहीं किसी ने किया था। ये सारा कुछ महाराज जी, और फिर महाराज जी की ये सुंदर एक, जिसमें हमने उनको असिस्ट किया। आपने किताबें भी लिखी हैं उनके हाँ, ऊपर, उनके महाराज ऊपर जी के लिखी, ऊपर। और महाराज जी ने ये जो सारी जो तस्वीरें बना दी, उसके नाम दे दिए कि भाई जैसे एक सहज बात सारी दुनिया को समझ में आएगा। ये एक बहुत पॉपुलर हाथ है कथक का, इसका कोई नामकरण थे ही नहीं, भाई वो वाला हाथ कर लो, भाई ये वाला हाथ कर लो, वो जो तत्त में आता है, बट ही हैज गिवन नेम्स टू इट। पुष्पक बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फ्लावर, समतल बिकॉज दिस लुक्स लाइक एन इवन सरफेस, लौ शिखा बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फ्लेम। तो ऐसे ऐसे महाराज जी ने सारे कथक की नॉमेनक्लेचर्स पे काम किया है। शाश्वती जी, कथक नृत्य की कुछ भाग भंगिमाएं अगर आप पेश करें तो? भाव भंगिमा तो यहाँ होता है, दिल से निकलती है। जैसे हम साधारण कथक का, स्पेशली लखनऊ घराना जो हम करते हैं, महाराज जी का जो घराना है, उसमें जितनी सहजता से भाव किया जाए वही माना। नथिंग शुड बी ओवर एग्जैजरेटेड, नथिंग शुड बी लाउड। तो जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में भी कहते हैं कि तुम चले जाओ। अब इस तुम चले जाओ को न जाने कितनी तरह से हम कहते, ए तुम चले जाओ, 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 न जाने कितने भाव में। बिल्कुल। उसी तरह से हम लोग भी अपने भाव में, अब एक ठुमरी है जैसे, काहे ए रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरे, पुरानी ठुमरी है जी। काहे रोकत डगर प्यारे नंदलाल मेरे, काहे। शाश्वती जी, आज आपने जितना खूबसूरत परफॉर्म किया है, मुझे बिल्कुल यकीन है कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको ये परफॉर्मेंस बेहद पसंद आएगी। आज गुफ्तगू के ज़रिए ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आप याद करना चाहेंगे? यूँ तो मैं ऑलरेडी कुछ लोगों का जिक्र कर चुकी हूँ। मेरे दोनों गुरु रेबा दीदी और महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज जी, मेरे माता पिता जिनकी वजह से इतना प्रोत्साहन मिला, मेरी छोटी बहन भाश्वती मिश्रा जो अपने आप में भी एक बहुत सुंदर कथक नर्तकी हैं और गुरु हैं। फिर 2-3 लोग
और भी हैं जो मेरी जीवन में बहुत अहमियत उनकी है कि उन्होंने मुझे राह दिखाई। केशव कोठारी जी जो कि सेक्रेटरी थे संगीत नाटक एकेडमी के, उनसे हमने प्रेजेंटेशन का एक अंदाज़ देखा कि प्रेजेंटेशन सिर्फ डांस करना नहीं, उसकी लाइटिंग, उसकी स्टेज की तमीज़, उसके लिए कपड़े, उसके लिए ज्वेलरी, हेयर डू, एवरीथिंग शुड बी थॉट ऑफ, जो कि नई लोग बहुत सोचते थे। और दूसरे मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर की तरह से डायरेक्टर थे कथक केंद्र के जीवन पानी जी। उनसे तो मैंने जितना शायद महाराज जी से नृत्य सीखा, शायद उनसे उतना ही मैंने साहित्य और ज्ञान का लाभ किया। एक एक चीज़ को समझाना और फिर विभिन्न लैंग्वेजेस का जो मुझे आनंद देना, जिस वजह से मैंने विभिन्न लैंग्वेजेस में भी बहुत काम किया है। और साउथ की लैंग्वेजेस, बंगाल, उड़िया वगैरह वगैरह, अंग्रेज़ी, हर तरह से हर शायर, हर कवि, हर शख्स को मैंने दर्शाने की कोशिश किसी ना की। किसी तरीके से तालीम हाँ, हासिल तो वो की। जीवनदा का बहुत ज़्यादा उसमें हाथ था। तो ये लोग तो बहुत हैं। और फिर दिल्ली की भूमि पे, और फिर हमारी बड़ी सीनियर थी, अभी भी हैं पर दिल्ली से जा चुकी हैं, कुमुदिनी लाखिया जी, जिन्होंने स्टेज की कोरियोग्राफी का सेंस हमें दिया। आज जितने कोरियोग्राफर्स कथक में कर रहे हैं काम, या कथक के बाहर भी, उस सब की प्रेरणा में कुमुदिनी जी, महाराज जी, ये लोग हैं। तो ये लोग तो बहुत ही पूज्य हैं। प्रमोशन के लिए श्रीमती सुमित्रा चरतराम जी जो भारतीय कला केंद्र उन्होंने बनाया, कथक केंद्र उन्होंने पहले सपोर्ट किया। तो we should never forget these people who were the makers of this cultural scenario in Delhi and for Kathak. तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, और लोगों को भी मैं सदा, मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं बताती ही रहती हूँ। एक ज़रूरी हिस्सा है ये आपकी ज़िंदगी के, जहाँ जहाँ आपका नाम का जिक्र होगा वहाँ वहाँ इनका भी जिक्र बिल्कुल होगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने, जैसे हमारी बात भी हो रही थी शाश्वती जी, आपने अजीम फिल्मकार सत्यजीत रे जी के साथ भी काम किया, उनकी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में। तो कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत ही अनोखा तजुर्बा है तो बड़ी लंबी कहानी, पर छोटे में बताती हूँ। वो अपनी पहली हिंदी फिल्म बनाने जा रहे थे, शतरंज के खिलाड़ी, और जिसमें कि वाजिद अली शाह साहब के दरबार और उस समय के लखनऊ के परिवेश के बारे में उन्होंने सोचा था कि वो दर्शाएंगे। तो जैसे ही ये जिक्र हुआ तो वो महाराज जी के पास आए, क्योंकि इट वाज लाइक स्पीकिंग, हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। महाराज जी के पूर्वज लोग सब उन दरबारों में मुलाजिम रहे और उन्होंने सेवा की, दरबारों में नर्तक रहे, गुरु रहे। तो महाराज जी से वो जानना चाहते थे, और फिर महाराज जी से वो कोरियोग्राफी भी कराना चाहते थे, एक ग्रुप डांस और एक सोलो की। ग्रुप डांस का कुछ चयन हुआ, कुछ सिलेक्शंस हुए, और फिर दादा के दिमाग में एक पता नहीं कैसे छवि बैठी हुई थी। कुछ 2-3 साल पहले हमने कभी विज्ञान भवन में एक उन दिनों फिल्म फेस्टिवल दिल्ली में ही होता था, तो उन्होंने देखा होगा मुझे 2-3 मिनट का एक छोटा पीस, तो बार बार कह रही थी कि मुझे एक लड़की आपकी स्टूडेंट है, मुझे वो चाहिए सोलो के लिए। तो कोई समझ नहीं, महाराज जी बोले कोई वो तो प्रोफेशनल नहीं है, वो तो मेडिकल स्टडीज़ में जा रही थी, तो आपको अगर देखना है। देन आई वॉज कॉल्ड, और वो मुझे देखते ही बोले, ए तू ही छिली, बंगला में बोले, अरे तू ही थी, मैं तुझको कब से ढूंढ रहा हूँ। लुक एट हिम, ही सॉ मी इन 5-minute piece 3 years 4 years ago, and he remembered and he wanted me to perform that solo piece. तो मैंने कहा मेरे घर से बिल्कुल कोई नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि मैं तो मेडिसिन छोड़ दी, वही बड़ा दुख है लोगों को, और फिल्म कतई नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउ करेंगे। तो बोले कहाँ है, चलो अपने घर ले चलो मुझे, तुम्हारे माँ बाप को मैं बात करता हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज़ मत बात करिए, वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो ही डिडंट वांट टू लिसन, ही टुक मी इन हिज कार। मैं और महाराज जी गए। मेरी माँ तो उनको डोर स्टेप पे देख के बेहोश होने जैसी हो गई, अरे बाप रे, बिकॉज सत्यजीत रे वाज, आई मीन, लाइक अ गॉड फॉर बंगाली, बंगाल तो उनको भगवान मानते थे। मेरे पिताजी भी आके, आप आए हैं, क्या बात है? बोले नहीं मुझे ना नहीं सुनना, आपकी बेटी से मुझे एक डांस करवाना है, मेरी
हिंदी फिल्म पहली बन रही, बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बंगाल में सब लोग बड़ी बुराई करेंगे, फिल्मों में मेरी बच्ची। बोले फिल्मों का क्या मतलब है, वो कथक करेगी, वो कोई फिल्मी बुरे डांस नहीं करेगी, कथक करेगी, लाइक शी परफॉर्म्स ऑन स्टेज। और मुझको वो उसको दरबार में प्रेजेंट करना है। हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। वो बोले हमारी बीवी, हमारा पूरा यूनिट, वी वर्क एज अ वेरी गुड फैमिली, यू बोथ कम पेरेंट्स, यू बी माई गेस्ट, बी विद योर चाइल्ड, बट आई वॉन्ट योर डॉटर। तो समहाउ उन्होंने परसुएड करके, और फिर मुझे उन्होंने कहा जब मैं सेट पे गए हम, कि देखो ये मत सोचना कि ये फिल्म है, डोंट बी कॉन्शियस ऑफ द कैमरा, डोंट बी कॉन्शियस। तो वो तब की बात है, कब की 70s की बात है, तब से हमें ये सब ट्रेनिंग मिली। बोले आपको इजीली एक स्टेज परफॉर्मेंस की तरह नाचना है। और वाकई में लोग इतने आते थे। पहली फिल्म दादा की तो वो कभी अपर्णा दी आ रही, कभी सौमित्र जी, वो कलकत्ते के सारे, उत्पल दत्त जी आ रहे हैं, तो सब बड़े बड़े लोग देखने आते थे कि दादा एक पीरियड फिल्म बना रहे हैं उस समय का। तो बहुत सुंदर। और फिर आपने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लोगों से क्या नहीं सीखने को मिलता, सच डाउन टू अर्थ पर्सन, जिस वजह से महाराज जी भी तो हमारे बहुत सहज सरल हैं। तो वो सेट पे भी, वो सेट पे पर्दा ठोक रहे हैं, वो एक नाटे लड़के के हाथ से बोले अरे छोड़ छोटू, मेरी हाइट देख, मैं पर्दा लगाने के लिए हूँ। तो कह रहे दादा मेरी नौकरी। तो ही वॉज एज ईजी एज दैट। एंड ही हैड टोल्ड माई पेरेंट्स कि जिस दिन ये फिल्म रिलीज होगी, आपकी बच्ची बंगाल में सबसे पहले हाउस होल्ड नेम होगी और पूरे विश्व में उसको पहचानेंगे लोग। और ये सच बात है। आज भी लोग कहते हैं अरे आप शतरंज के खिलाड़ी वाली शाश्वती। मैंने कहा इतने सारे मैंने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, बट दादा ने जो मुझे एक जगह बना दी, बिल्कुल, वो मेरे जिंदगी का बहुत अहम काम था। आपने मुल्क के अलग अलग हिस्सों में कई जुबानों में परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। जी हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हाँ, वही जो जीवनदा ने मुझे इंस्पायर किया और महाराज जी ने भी मुझे मदद की। तो क्योंकि हर जगह जब हम जाते थे, और ईश्वर की दया से हिंदुस्तान के सभी जगहों में परफॉर्मेंसेस किए, तो साउथ में जब जाते थे वहाँ ठुमरी तो थोड़ा समझते थे, पर अगर हम बहुत ही ज़्यादा अपने हिंदी शब्दों में, और वो भी अवधी, जो कि हिंदी तो फिर भी समझे, पर वो अवधी का डायलेक्ट तो और भी मुश्किल। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों, वाई शुड देयर बी अ बैरियर ऑफ लैंग्वेज। अगर हमने पढ़ाई लिखाई में हर लैंग्वेज को सम्मान दिया है, तो नृत्य में क्यों इसकी रोक टोक होगी। तो महाराज जी बोले नहीं, आप तो अपनी शैली में नाचेंगे, आप कोई शैली को थोड़ी बिगाड़ रहे हैं। साहित्य इज़ अ टूल फॉर यू टू डू समथिंग। तो मैंने फिर वो कृष्णानी बेगनी बारो, ये बहुत फेमस बाला सरस्वती जी का किया हुआ भाव है, और मुझे जीवनदा ने चैलेंज की तरह से करवाया। बोले तुम भाव अच्छा करती हो, अभिनय करती हो, तो तुम करो, देखते हैं लोग वहाँ तुमको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं साउथ इंडियन। तो लोगों को अच्छा लगा। मैं पुरंदरदास की कृति, मैं तेलुगु गाने, फिर उड़िया गाने, फिर संस्कृत, फिर जयदेव की कृति, इतनी सारी मैंने कथक में की है। टैगोर की कॉम्पोजिशंस, अष्टनायिका टैगोर की कॉम्पोजिशंस में। ये बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा। और उसको करने में एक बहुत मज़ेदार बात मैं शेयर करती हूँ। महाराज जी कहते थे, हम जब छोटे उनके साथ टूर करते थे, तो बोले मैं जब बंगाल में नाचता हूँ तो मैं बंगाली ऑडियंस को दिमाग में रख के नाचता हूँ। मैंने कहा महाराज जी ऐसे कैसे, आप तो वही टुकड़े करेंगे, वही चीज़ें करेंगे। बोले नहीं, फिर भी जो वो उनके अंदाज को जो मैं समझा हूँ उस हिसाब से। मैं महाराष्ट्र में नाचता हूँ तो एक अलग अंदाज में, एंड ट्रूली वो सुबह के राग में जब म्यूज़िक बजता है तो अलग उनका नाच होता है, वो शाम के राग में जब म्यूज़िक बजता है तो वही चीज़ें करेंगे, पर उसकी एक अलग तासीर होगी, अलग एक मज़ा होगा। तो ये सब मैंने देखा सुना था, तो फिर मुझे उसका आनंद आया। एंड देन फाइनली आई वेंट इनटू डूइंग टेनिसन और वर्ड्सवर्थ की चीज़ें भी मैंने की, और लोगों को अच्छा लगा। लोगों को ये आधुनिक कविताएं, मैंने बहुत ज़्यादा चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी की बहुत सुंदर विमेंस इशू पे उन्होंने बहुत सुंदर किताबें लिखी है।
मैं उनकी 2-3 कविताओं पे बहुत सुंदर डांस प्रोडक्शन की तरह से मैंने किया है। सुधा स्टोरी, वो गर्ल चाइल्ड जन्म देने पे एक माँ को कितना लांछना और कितना तकलीफ सहनी पड़ी, वो एक बहुत सुंदर, मेरी बहुत पॉपुलर प्रेजेंटेशन है जो मैंने देश विदेश में किया है। ऐसे अनेकों लोगों की चीज़ें जिसमें एक कोई मॉरल अगर आप एक थोड़ा कोई सा संदेश उसमें है, से कुछ थोड़ा सा हमें हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए पेश करके थोड़ा सा दिखाएं। तो ये चित्रा जी की किताब तो बहुत मुश्किल है, पर क्योंकि उसकी एंड में जाके बहुत खूबसूरती है। पर टैगोर की अगर हम कहें तो एक प्रोषित पति का नायिका, जिसमें उसका प्रेमी बहुत साल से दूर चला गया है, आने की कोई खबर नहीं है। इतना सूटेबल वो गाना था। दूरे कोथाय दूरे दूरे আমার মন বেড়ায় ঘুরে ঘুরে দূরে কোথায় दूरे दूरे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ और आप पेश करके हमारे नाज़रीनों के लिए दिखा रहे हैं। मेरा सौभाग्य है। अच्छा शाश्वती जी, जो हमारी बात हो रही है परफॉर्मेंसेस को लेकर के, ख़ासकर स्टेज परफॉर्मेंसेस को लेकर के, जो कि मुझे लगता है कलाकार के दिल के बेहद करीब होता है। जी, जी। तो ऐसी कोई स्टेज परफॉर्मेंस आपकी रही है जो आपको बहुत आपको याद रही हो या आपके दिल के बेहद करीब हो? हाँ, परफॉर्मेंसेस तो कुछ एक बहुत अच्छी, ईश्वर की दया से लोगों को अच्छा लगा, पर एक परफॉर्मेंस मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। दैट रियली वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ एंड करियर। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में बहुत साल पहले की बात है, शायद 70s, लेट 70s की बात है। तो वहाँ पे मैंने एक प्रस्तुति की थी जिसमें सोलो परफॉर्मेंस था मेरा, और उसमें अनेक तरह की चीज़ें, लय की, कठिन लय की चीज़, भाव के अलग अलग रसों की चीज़, उसमें वही साउथ की कुछ गाने, कुछ जयदेव कृति, सब मिला के मैंने एक रियली एक गुलदस्ता जैसे। जीवनदा मुझे बहुत, और महाराज जी भी सदा कहते थे कि देयर शुड बी अ वैरायटी इन द प्रेजेंटेशन। आप एक ही तरह की चीज़ें, तो वो अगला जो बेचारा कुछ नहीं जानता है कथक का, वो कब तक आनंद लेगा। तो यू हैव टू प्रेजेंट अ बुके ऑफ द कथक रेपर्टोरी इज सो वास्ट। अच्छा शाश्वती जी, ऐसा कोई फिल्मी नगमा जो आपको बेहद पसंद हो और आप हमारे लिए गुनगुना दें? फिल्म्स मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं और फिल्म की मैं बहुत दीवानी हूँ, पर कई एक गाने हैं पर एक गाना हमारे डांस के हिसाब से भी बहुत सुंदर बनाया था, मुगले आजम फिल्म की। लच्छू महाराज जो मेरे गुरु के चचा थे, उन्होंने बहुत सी फिल्मों में कोरियोग्राफीज किया था। तो उसका एक गाना हम लोग सदा उसको एक मिसाल के तौर पे कहते हैं, जब प्यार किया तो डरना क्या। यानी क्या सीख है इसमें? प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, घुट घुट आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। शब्द भी उतने सुंदर हैं, उसका अंदाज भी था कि घुट घुट आहे। उन्होंने मिसाल के भाव में बताया कि एक तलवार मियान से निकली, वो मधुबाला की थी कि प्यार किया कोई चोरी नहीं की, तो घुट घुट आहे भरना क्यों। उस तलवार को तो मियान में घुसने से वो तो घुट रही है, उसको तो शान से निकालो, उसका काम है निकलना और काम करना। तो कथक के लखनऊ घराने में मिसाल के भाव, जज्बाती भाव, ये सब बहुत सुंदर दिखाए जाते हैं। बहुत खूब शाश्वती जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाई हमारे शो गुफ्तगू में, उसके लिए भी आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।